यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर है बीजेपी। चुनाव के मद्देनजर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी बीजेपी। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक बीजेपी के नए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। इसमें 6 नए केंद्रीय मंत्री यूपी में यात्रा का मोर्चा संभालेंगे। साथ ही क्षेत्र के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। यात्रा 35 से ज्यादा लोकसभा और 120 से ज्यादा विधानसभा से गुजरेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी के मंत्री सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएंगे। वहीं बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। एसपी भी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा शुरू करने वाली है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, एक के बाद एक अब सभी पार्टियां मिशन 2022 को लेकर तैयारी कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से भी कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इलेक्शन के मोड पे हैं। आप देखिए कि अभी जब उत्तर प्रदेश से तमाम सारे लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई तो उसके बाद ही ये प्रोग्राम पहले प्रस्तावित था। यूपी बीजेपी में जो गोविंद नारायण शुक्ला हैं, जो बीजेपी के एमएलसी भी हैं, उनको इस जन आशीर्वाद यात्रा का प्रभारी बनाया गया है और कल भी बैठकों का दौर रहा। आज भी जन आक्रोश जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको लेकर बैठक बीजेपी कार्यालय में हो रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की यह कोशिश है कि जिस जिस वर्ग से मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है, खासतौर पर उसी बेल्ट में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। 16 अगस्त से यात्रा शुरू होने वाली है और तमाम सारे मंत्री उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलेंगे, जहां पर मोदी सरकार, योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाएगा और सीधा संवाद जनता से करने की कोशिश भी की जाएगी। इस पूरे आयोजन को बीजेपी ने बहुत बड़ा आयोजन बनाने का फैसला लिया है। जगह जगह पर स्वागत होगा। स्वागत के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी। इन तमाम सारे जो मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, तो उनकी यात्रा के माध्यम से बीजेपी से आम पब्लिक को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो बात पहले भी मैंने कही कि जिस जिस वर्ग से जो मंत्री आया है उस वर्ग में मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि संबंधित वर्ग को मंत्रिमंडल में जगह देने के बाद उनको सम्मान दिया गया है। तो कम से कम एक जातीय गोलबंदी और एक आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर इस जन आशीर्वाद यात्रा को देखा जा रहा है। और इससे उलट ठीक उसी दिन 16 अगस्त से ही समाजवादी पार्टी भी पीलीभीत से जो जन आक्रोश यात्रा है वो निकालने वाली है, जिसमें महंगाई और जो योगी सरकार के तमाम सारे काज है जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर उतरती रही है, उसी दिन वो भी उस यात्रा की शुरुआत पीलीभीत से करने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त का दिन बहुत अहम रहने वाला है, जिस दिन बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। तो समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कम से कम लोगों के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर अगर कोई मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो वो समाजवादी पार्टी है। और एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में अब छोटे दलों ने बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों पे दबाव बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां अपना दल ने दबाव के चलते ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह हासिल कर ली है, तो ठीक वैसे ही निषाद पार्टी ने भी बीजेपी पर सीट को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। यही नहीं, ओपी राजभर ने भी अखिलेश की तारीफ करके नए संकेत यहां पर दे दिए हैं। तो जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो बड़े राजनीतिक दलों पर अब यहां पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं अशोक का। अशोक, अब यहां पर समीकरण देखा जा रहा है, छोटी पार्टियां किस तरह से जो बड़ी पार्टियां एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सब पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक गठजोड़ बनाने की प्लानिंग चल रही है 2022 को लेकर। देखिए, दरअसल ये पूरा जो आप जिसे आप गठजोड़ कह रहे हैं, ये दरअसल पूरी तरह से सीट शेयरिंग का एक पूरा हिसाब किताब है। आप देखिए कि जब बीते दिनों अपना दल की नाराजगी की बात सामने आई थी, तो उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो उसमें अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद की जगह दी गई। तो ठीक उसी तरह से तमाम सारी छोटे दल जो हैं, चाहे वो आप ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की बात कर लीजिए, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ बीते दिनों की थी तो एक नए संकेत दिए थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। आप देखिए कि बिहार की भी 2 पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हुई है, जिसमें हम पार्टी है, इसके अलावा वीआईपी पार्टी है। तो तमाम सारे छोटे दल इस वक्त बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के संपर्क में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वो एक इलाकाई प्रभाव रखने वाले दल माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पर वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पर उनकी तरफ से की जा रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जा सके अगर कोई गठबंधन बनता है तो। इसका एक बड़ा उदाहरण आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी
अभी एक भागीदारी संकल्प मोर्चा गठित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़कर जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो उनके साथ आ सकता है। अखिलेश यादव खुद भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो छोटे दलों को साथ लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। तो अभी तमाम सारे छोटे दल, चाहे वो प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, या फिर VIP हो, हम पार्टी हो, या इसके अलावा तमाम सारे छोटे दल, महान दल हो, ये लोग अभी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बना रहे हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन के तहत या आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी स्वरूप बनता है उसमें उनको ज्यादा सीटें हासिल हो सके और वो अपना प्रभाव और बढ़ा सके। एक और बड़ी खबर बता दें, यूपी में SP BSP के बाद अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जातीय सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। 24 अगस्त से आपको बता दें कि अति पिछड़ा दलित सम्मेलन शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत PM के संसदीय क्षेत्र बनारस से होगी। सूत्रों से यह खबर है कि यह सम्मेलन जातीय गोलबंदी के हिसाब से होगा। फिलहाल अभी आपको बता दें कि सुबह सपा के जातीय सम्मेलन का वास्तविक नाम तय नहीं हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते OP राजभर ने दलित वोटरों को साधने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत की है। PM के संसदीय क्षेत्र बनारस में इसकी शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर रुक करते हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, लगातार कोशिशें जारी हैं, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, कोई दलितों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब ये एक नया सम्मेलन वहां पर शुरू होने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो कभी बीजेपी के सहयोगी दल हुआ करते थे, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन बाद में नाराजगी की वजह से उन्होंने उस गठबंधन से अपने आप को अलग किया था और बाद में योगी सरकार से भी उनको बर्खास्त किया गया था मंत्रिमंडल से। उसके बाद से लगातार बीजेपी के खिलाफ वो एक नया मोर्चा बनाकर उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं। अभी जो सूचना मिली है वो सुहेल देव समाज पार्टी यानी सुभाषपा जो है वो आने वाली 24 तारीख से बनारस से, यानी कि जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां से सम्मेलन शुरू करने वाली है। हालांकि अभी मौखिक तौर ये जानकारी दी गई है कि वो जो अति पिछड़ा और दलित वर्ग है उनको लेकर सम्मेलन करेगी। उसका नाम अभी तय नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जातीय सम्मेलनों को करने पर रोक है, लिहाजा उसका नाम अभी तय नहीं किया गया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 24 तारीख से उस सम्मेलन की वो शुरुआत करने वाले हैं। नाम जल्द ही घोषित हो जाएगा और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों मिलकर अपनी ज्वाइंट सभाएं भी करने वाले हैं। यह पूरा प्रारूप उनकी तरफ से तैयार किया गया है। तो यह कोई नई बात नहीं। आप देखिए कि BSP की तरफ से लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, हालांकि उसका नाम प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी रखा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण नेताओं की टीम उत्तर प्रदेश में एक गठित की गई है चुनाव के मद्देनजर, वो भी अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर। तो जातीय गोलबंदी कितनी अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश में, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के साथ छोटे-छोटे दल भी अब जातीय लामबंदी की कोशिश की जाइए, लेकिन वोटर यहां पर व्यक्ति नहीं, यहां पर वो दलित हो जाता है, OBC हो जाता है, हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। यही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। आप वोट किसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।